सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम आपको बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में आप गर्म हो जाते हैं। ये जो आपकी खोपड़ी है ना, माइंड है ना, ये गर्म हो जाता है। ये जो गर्म होता है, ये गर्म होने से यही पता चलता है कि ये नकली है। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा जानेंगे कि काम, क्रोध और लोभ से हम कैसे बचें। काम, क्रोध और लोभ करने वाले मनुष्य का क्या होता है। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। महाराज जी, मैं आपका सत्संग काफी समय से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मुझे मेरे क्रोध पर निरंतर नहीं रहता। मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, या ये कहूँ कि लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। पहली बात तो आप अहंकार के बैठे हो कि मैं सबकी मदद करता हूँ। तुम में है क्या जो तुम मदद कर सकते हो? क्या है तुम में मदद कर सकते हो? न तुम्हारे में बुद्धि है, न बल है, न इतने बड़े धनी हो, कुबेर का खजाना तो है नहीं, और बुद्धिमान ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो आप क्या मदद कर सकते हो? किसी की क्या मदद कर सकते हो? व्यर्थ का अभिमान क्यों रखते हो? भगवान कृपा करके यदि किसी को एक लोटा पानी तुमसे पिलवा रहे हैं, तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देखते हो कि भगवान कृपा करके इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे, कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात, गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। कामा संजायते क्रोधा, कामना है तभी क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्या कामना है? कि हमने तुम्हारा सहयोग किया, हमने तुम्हारा हित किया, और तुम हमारा बुरा करते हो तो क्रोध आ जाएगा। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है त्रिभुवन में? किसी की ताकत नहीं। हमारा कर्म ही बुरा हमारे सामने आता है। जैसे हम अभी वर्तमान में वो पाप नहीं किए जिसमें हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है। इस समय तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन वो दोष जो तुमने गुप्त रूप से किया तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम लाख जगह रो, लाख जगह तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो पहली बात तो ये छोड़ो कि आप किसी का हित करते हो। बात ये सोचो कि भगवान कृपा करके हमसे हित करा रहे हैं, और किसका? वही इन रूपों में आ रहे हैं। आप उनको मनुष्य समझकर, अपने को बड़ा समझकर, फिर दोष हो जाएगा। शास्त्र की बात मानो। भगवान कह रहे हैं मैत्रः करुण एव च, लेकिन निर्ममो निरहंकारा। सबसे मित्रवत व्यवहार करो, ममता न करो, सबको सुख प्रदान करो, लेकिन अहंकार न करो। ये अहंकार ही तो क्रोध रूप में परिणित हो रहा है भैया। दोष को खुद पकड़े हुए हो, दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बात समझो, यहां मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी वैसे क्रोध आना तो स्वाभाविक हो सकता है, पर चुपचाप रहना अच्छी बात है। अगर आप उसे चुपचाप सह जाएं, उसकी चेष्टा ना होने दें, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर क्रोध का लक्षण होता है चुपचाप नहीं रहने देता, वो फिर अपना प्रभाव दिखाता है। तो अगर क्रोध ही आता रहा तो फिर हृदय पवित्र कब कर पाएंगे? यही तो सब गंदे करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे के ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको सुधार करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से, जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या विचार करके? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? जैसे मान लो बच्चा है, परिवार का जन है, या कोई पड़ोस का जन है, जो हमने गलतियां की, अगर उससे वो गलती हो रही, तो जैसे हमने अपनी गलतियों को क्षमा करके कभी अपने को दंड नहीं दिया,
ऐसे उनको भी क्षमा कर दें। अगर हमें बच्चों से क्रोध दिखाना पड़े तो दिखावटी करें, नाटक वाला, कि इनका सुधार हो जाए। अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, फिर हमारे अंदर द्वेष वृत्ति आ जाएगी। और भजन की तो बात जाने दो, फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। ना हम नहीं चाहते, पर क्रोध आ गया, हमने ऐसा थप्पड़ मारा कि नाक में लगा मर गया, ऐसे हमने झेल दिया, दीवार में लगा मर गया। हिंसा आदि दोष भयानक पैदा हो जाते हैं क्रोध से, और पूज्य जनों का अपमान भी हो जाता है, अपराध भी बन जाता है। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो, आप किसी पर गुस्सा मत करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा, वो और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना, वो शासक है, वो सब पर शासन करता है। वो अपने आप ऐसी लाइन में पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मुछ वाले ऐसे थे, बड़ी मुछ थी, तो एक बड़ा चंचल प्रकृति का नौयुवक था, वो उनकी बड़ी मजाक उड़ाता। वो बड़े बुद्धिमान थे, जहां वो निकलते था मुछाड़ा बैल से ऐसे, मतलब उसको गलत शब्दों में ऐसे 2 रुपया दिया, कुछ खा लेना। मुझे तो अच्छी बात है, विरोध नहीं किया उसने। एक दिन किसी फोर्स का आदमी मुझसे रखा है, वहां से जा रहा तो बस उसे वैसे 4-6 अगली बार वो निकला जो 2 रुपया आ जाए ना, एक दूसरे को खा जाए, नष्ट कर दे, उतने जिसका प्रारब्ध है। जहां प्रारब्ध, देखो हजारों हिरन घूम रहा है, लेकिन जिस हिरन का भोजन निश्चित हो गया है शेर को, उसकी दृष्टि उसी पर जाएगी और वो हजारों को छोड़कर उसी के पीछे भागेगा, केवल उसी को, दूसरे को खरोच भी नहीं मार सकता। ऐसा विधान ईश्वर का सब कुछ है। हमको चाहिए कि हम उसके विधान में राजी रहें, गुस्सा ना करें। मान लो आपको कोई ऐसा प्रारब्ध आ रहा है, तो अभी गेट के बाहर निकलते ही आपको कोई धक्का दे दे, कोई गाली, तो आप उसे सहो। वृंदावन आए हैं, कोई पाप था, बिहारी जी उसे नष्ट करने के लिए धक्का लगवा दे, या आपकी जेब काट ले। अब बहुत बड़ी धन की हानि होनी थी, 10-5 हजार रुपया चले गए, कोई बात, वो देने वाला कोई। संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध का प्रादुर्भाव होता है कामना से। जब हम किसी से, हमारा पड़ोसी हमारा आदर करे, हमारे अनुकूल चले। था दरबार बाहर लगा था, एक जौहरी मणि लेकर आया 2, दरबार में रखा। बोले महाराज इनमें से एक असली है, एक नकली है। आपका जौहरी यदि पहचान लेगा कि असली कौन, तो मैं आपको दे दूंगा, और नहीं पहचानेगा तो उस मणि की कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी, ये शर्त है। राजा ने कहा जौहरी को मणि पहचानना कौन सा कठिन है। ठीक है, शर्त मंजूर है। राजा के जौहरी बड़े बड़े थे। राजा ने बुलाया जौहरी आओ। अब जौहरी ने ध्यान से देखा, बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा, सारी मणियां एक सी थी, दोनों। बड़ा कठिन हो गया असली कहना, सारे पंचर होते गए जितने जौहरी थे, एक भी ना पहचान पाया। राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से एक अंधा व्यक्ति आया, राजा साहब मुझे एक अवसर दो। अंधे ने कहा अवसर दो। राजा ने कहा क्यों मजाक उड़वाते हो, तुम तो अंधे हो, तुम क्या पहचानोगे कि असली मणि कौन है, नकली कौन है। अंधे ने कहा मुझे दो तो सही। उन दोनों मणियों को उठाया और अंधे ने कह दिया ये असली है, ये नकली है। इतने आसान शब्दों में कि जैसे छोटे से बच्चे ने जवाब दे दिया, इजी शब्दों में, ये असली है, ये नकली। अब दंग रह गए सारे लोग, ये असली कैसे कह दिया। अंधे ने, अंधे की तो आंख भी नहीं, देख भी नहीं सकता। वो जौहरी जिसकी मणि थी वो पहचान गया, ये सही कह रहा, यही असली है, ये नकली है। पर कैसे पहचाने भैया। उस अंधे ने कहा दोनों धूप में रखी थी, जो गर्म हो गई धूप से वो नकली थी, और जो धूप में ठंडी की ठंडी बनी रही, क्योंकि असली मणि धूप में कभी गर्म नहीं होती। तो जो गर्म हो गया वो कांच था, जो सर ठंडा रहा वो मणि थी। बस मेरी मां, जीवन में जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखे वही असली है, और जो बात बात में गर्म हो जाए वो नकली है। आप लोग बात बात में गर्म हो जाती हो या हो जाते हो, बात बात में गुस्सा, बात बात पे गुस्सा, इसका मतलब आप बोलो बोलो
बोलो, आप असली हो? असली तो गर्म होता ही नहीं। आपको बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में आप गर्म हो जाते हैं। ये जो आपकी खोपड़ी है ना, माइंड है ना, ये गर्म हो जाता है। ये जो गर्म होता है, ये गर्म होने से यही पता चलता है कि ये नकली है। हाँ तो प्रिय भक्तों, गुरुजनों का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।